Subscribe now and press the bell icon. क्लासेस में Never miss an update. हम जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के संबंधित ये चैप्टर है। तो अलग अलग सेवाओं की जो गवर्नमेंट दे दी है हमारे को भी एट प्रेजेंट में, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है उसमें आधार। तो आधार के बारे में मैंने बताया था तुम्हारे को, उदय नाम से बताया था मेरे को, आपको मैंने 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर होता है आपका आधार। तो उसकी साइट पे चल के आपको दिखा देते हैं। तो आपको वेबसाइट क्या है उसकी, UIDAI, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा उदय के नाम से। तो आधार बनाने के लिए आपको सबसे पहले आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। उसके बाद में वो एनरोलमेंट करेगा। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट लेगा, आपके आँखों का आइरिश कैप्चर करेगा, की फ़ोटो होगी, उसमें आपके नाम पते सब होंगे और आपका आधार आपको पावती यानी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। और मिलने के 7 या 8 दिन बाद में जो भी प्रोसेस होने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर जो भी दोगे आप उस पर मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के बाद में क्या होगा, आपका आधार कार्ड निकल जाएगा। और आपके 70% की बात करें तो ई मित्र पे बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, और केवल पोस्ट ऑफिस या सरकारी कार्यालयों में सेवा को चालू कर रखा है। और ऑफलाइन भी आप उदय की जो वेबसाइट है uday.gov.in पे आप अपना सारा जो भी है प्रूफ उसको उसके एड्रेस में मेल कर सकते हो, भेज सकते हो, कोरियर कर सकते हो। तो क्या होगा, वो भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी आधार कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से बना सकते हो। कहने का मतलब ये वेबसाइट दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आपको उदय दिख रहा होगा। उदय पे क्लिक करने के बाद देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से अब बनने के बाद में आप डाउनलोड भी कर सकते हो और करेक्शन भी कर सकते हो और स्थिति भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो आधार कार्ड की। जब आप स्लिप ले लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वेबसाइट इसकी खुल चुकी है। तो खुलने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देगा। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे आधार के ऊपर ये लोगो दिख रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी पिक्चर दे दी जाती है 2 या 3 लोगों की और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसमें आधार का जो लोगो है वो कौन सा है। छोटी सी पिक्चर दे देंगे आपको और उस तरीके से आपको पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप आधार कार्ड की आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें आप आराम से कर सकते हो। बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको सीधा बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपके आधार नंबर डालने पड़ेंगे, अकाउंट नंबर डालने पड़ेंगे और बैंक वाले अपने आप आपके आधार नंबर अपडेट या लिंक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगली चीज़ आती है आपके पास में आयकर विभाग, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विसेज। उसमें क्या कर सकते हो आप, एक तो पैन कार्ड बना सकते हो और एक इनकम टैक्स जो ITR होता है वो भरते हुए फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे अपने को मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि अपने को ये याद रखना है कि ITR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ITR का सिंपल सा फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ITR भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पैन नंबर। अब पैन नंबर में पैन का फुल फॉर्म क्या है, सबसे मेन चीज़ तो परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका ध्यान रख लेना। और पैन कार्ड बनाने के लिए आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है 49A 49A फॉर्म जो होता है वो भरना पड़ता है। और उसके बाद में आप आराम से पैन कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगली चीज़ बात करते हैं ITR फिलिंग कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें जब अपन एक बिजनेसमैन के तौर पे काम करने लग जाएंगे या सर्विसेज में काम करेंगे तो वो अच्छे समझ में आएगी आपको। बस अपने को अभी ये याद रखना है कि ITR की जो वेबसाइट होती है वो कैसे काम करती है और क्या क्या इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे एक फुल फॉर्म दिख रहा होगा XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके अंदर फाइलें डाउनलोड होती है, PDF के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल के अंदर फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ है ITR ध्यान रखना आपको हर साल भरा जाता है। और अगली चीज़ बात करते हैं अपन पासपोर्ट जाती है। तो आराम से आप उसकी साइट पे, यहाँ पे साइट दिख रही होगी, उसको विजिट कर सकते हो। कैसे पासपोर्ट नया बना सकते हो, बने हुए को वापस कैसे आप सही कर सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराते हो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको साइट पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके यहाँ पे अपने को भी इस वेबसाइट की इसकी ध्यान रखनी है। टिकट बुकिंग, IRCTC का नाम सुना होगा तुमने। तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं अपन सीधा और यहाँ पे IRCTC मिल जाएगी। तुम्हारी को बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। और PNR नंबर होता है एक, PNR नंबर का जो फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, जो टिकट की स्थिति को ट्रैक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आपको साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अच्छा, ये चीज़ आप पेटीएम वगैरह फ़ोनपे ये सारे जो मोबाइल वॉलेट है वहाँ से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको। तो
अच्छा, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके भी नहीं बता सकता यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरे को टिकट की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों बुक करूँगा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आराम से कर सकते हो, बस आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए, मेन चीज़ है। जैसा कि ये वेबसाइट दिख रही है आपको, तो ये आपको खुलती हुई मिल जाएगी यहाँ पे आप इसमें एक आईडी और पासवर्ड भी बनते हैं, तो आप जैसे जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से आपको आईडी पासवर्ड बन जाएंगे। आईडी पासवर्ड बनने के बाद उससे लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद वो सारी चीज़ें, एक ट्रेन का रूट कैसे चेक, क्या उसका शेड्यूल है, क्या रूट है, ट्रेन का नेम क्या है, उसका नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आप आराम से पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में IRCTC की ये सारी चीज़ें दिख रही होगी तुम्हारे को, तो टिकट बुक कर सकते हो, सूची देख सकते हो ट्रेन की, उसके अंदर कितनी सीटें, वो चीज़ें पता कर सकते हो। और ये आजकल तो मोबाइल में भी एक पाने के लिए गया ई ट्रेन के नाम से, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर आपने टिकट बुक किया कर लिया है और उसको कैंसिल करना तो वो भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। IRCTC का फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ पे बसों के भी लिए भी ये देखो, यहाँ पे साइड दिख रही होगी तुम्हारे को बसों के, RSRCTC, ठीक है। RS यानी ये राजस्थान की जो एक तरह से मान सकते हो, RSRCTC, तो राजस्थान गवर्नमेंट की बस सेवा का नाम है ये, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, इसका फुल फॉर्म ये याद रख लेना। यहाँ से भी आप बुक्स, जो रोडवेज बस चलती है उनकी आप टिकट बुक कर सकते हो आराम से घर बैठ के एक तरह से। और ये सारी चीज़ें जो अभी अपन ने पढ़ी थी IRCTC में, वो सारी चीज़ें रद्द करना, टिकट को बुक कर सकते हो, ट्रेन बस का रूट पता कर सकते हो, उसका टाइमिंग पता कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, और टिकट का परफॉर्मेंट आपको इस तरीके से दिखेगा। अब NVSP, नेशनल वोटर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू काम करता है। वोटर आईडी का नाम सुना होगा आपने, मतदाता पहचान संख्या यानी मतदाता पहचान का नाम सुना होगा आपने, तो ये भी आप, इसकी शुरुआत जो हुई है वो याद रखनी है आपको, 2015 में हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को एकल खिलाड़ी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। कौन सा वाला? NVSP, जो इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो, एक तरह से उसमें करेक्शन कर सकते हो। जब इलेक्शन वगैरह हो तो आपके पोलिंग में जो कौन सा आपका पोलिंग है, कहाँ पे आपको वोट देना, वो सारी चीज़ें आपको पता कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पता आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये साइड खोलोगे तो देखो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का पेज खुलेगा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप अपना नेम भी सर्च कर सकते हो एक तरह से सिंपली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बूथ की स्थिति पता कर सकते हो, BLO की स्थिति पता कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साइड पे जाओगे आराम से, आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है LPG सेवा या सर्विसेज जो होती है उसकी, जो गैस सिलेंडर वगैरह होती है उनकी बुकिंग, तो ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो और लैपटॉप से भी बैठ के कर सकते हो। उसकी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो आराम से कर सकते हो। सीधा सीधा वो गूगल पे जाके इसका नाम लिखना और यूजर ID और पासवर्ड बनाने और पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी आप आराम से, जिससे चाहो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको, आधार सर्विस से लेके IRCTC, RSRCTC, पैन कार्ड हो गया, RTR हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखिए। तो बताइए आपको मैंने एक तरह से, तो इसके क्वेश्चन वगैरह देख लेते थोड़ा से। तो निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो यहाँ पे उदय नाम से जो दिख रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। पैन कार्ड आवेदन करने के लिए नीचे के कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो 49 है, जैसा कि मैंने बताया आपको। उदय का पूरा नाम, तो यहाँ पे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिख रहा होगा सीधा सीधा, और इंग्लिश में पूछे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पासपोर्ट आवेदन करने के संबंध में PSK, पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसका मतलब है एक तरह से PSK, और यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया था आपको, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो यात्री का नाम रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? चुनाव फोटो पहचान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B काम करेगा आपको, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ठीक है। आधार एक, तो 12 अंकों का कार्ड है एक तरह से, उदय द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र है ये, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। IRCTC की जो सेवा नंबर है, सॉरी मैंने आपको वीडियो में 149 बता दिया था, यहाँ पे 139 नहीं, ध्यान रखना 139। TDS का के लिए पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो TDS जो होता है वो इनकम टैक्स भरता है, तब आपके अदर सोर्सेज की जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है, और उसके बाद में क्या होता है कि जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो उस टाइम में आप एलिजिबल होते हो वापस लेने के लिए एक तरह से, तो आपको गवर्नमेंट वापस देती है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट जो टैक्स काटती है उसको आप, अदर सोर्स की जो इनकम होती है उनको आप TDS बोल सकते हो, टैक्स डिडक्टेड
एज सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, स्रोत पर कटौती कर। ठीक है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।